हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं, बेसिकली कंटिन्यू करने वाले हैं 12th की पार्टनरशिप अकाउंट्स। उसमें एक नया टॉपिक आज उठाएंगे, गुडविल। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा गुडविल। गुडविल आपने कई जगह पे सुना भी होगा। बेसिकली जो बिज़नेस ओवर द पीरियड नाम कमाता है, उसको अगर हम मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट करें, दैट इज़ गुडविल। उस नाम से जो उस बिज़नेस को फ़ायदा हो रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, उसको हम कहते हैं गुडविल। तो इट हेल्प्स इन अर्निंग मोर प्रॉफिट्स एज़ कम्पेयर टू न्यूली सेटअप बिजनेस। मतलब कि अगर मैं नया बिजनेस स्टार्ट करता और मैं कंपेयर करूँ उस नए बिज़नेस के प्रॉफिट्स को जो ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ भी, जैसे कि आप रिलायंस को कंपेयर कर रहे हो कोई न्यूली सेटअप, मतलब स्केल से अगर मैं बोलूँ कि स्केल भी सेम है, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक रिलायंस के स्केल जितनी, रिलायंस डिजिटल की स्केल जितनी एक और नया बिजनेस खुला, तो क्या वो सेम प्रॉफिट कमाएंगे? नहीं ना। देयर इज़ सम एडवांटेज टू दैट रिलायंस डिजिटल स्टोर। तो वो क्यों है? क्योंकि उसका एक नाम है, ठीक है। तो उसको मैं वही कह रहा हूँ, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ सच एडवांटेज इज़ गुडविल। ऑब्वियसली ये एक इंटेंजिबल एसेट है, क्योंकि हम इसको देख नहीं सकते हैं कि आपकी गुडविल कितनी है। सो अगर हम देख भी नहीं सकते तो हम उसको कैलकुलेट भी करेंगे, तो एक एस्टिमेटेड उस पर करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब कि मैं कहता हूँ कि यार ये जो गुडविल का इम्पैक्ट है ना, वो मेरे नेक्स्ट 10 ईयर्स तक रहेगा। तो उन 10 सालों में मैं नॉर्मल प्रॉफिट जितना ज़्यादा कमा रहा हूँ, वो मेरी गुडविल है। सिंपल। फॉर एग्जांपल मान लो मैं नॉर्मली 10,000 कमाता, पर मैं 25,000 कमा रहा हूँ, और ये मैं 25,000 10 साल तक कमाऊँगा, तो इन दोनों का डिफरेंस 15,000 इंटू 10,000। ये एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल है। 1.5 लाख मेरी गुडविल है, ठीक है। कहता हूँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म्स एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग। मतलब कि जो मैं बाकी के 10 साल में, आगे के 10 साल में जो कमाऊंगा एक्स्ट्रा, उसकी आज वैल्यू, मतलब कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उसको हम गुडविल बोलेंगे। इन अकाउंटिंग टर्म, फर्म हैविंग ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है उसका और लॉसेज हो रहे हैं या तो उसके पास कोई गुडविल नहीं है, सिर्फ अकाउंटिंग टर्म्स। तो उसको कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है इस चैप्टर में? लेट्स से मैं अपनी PSR चेंज कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहा हूँ। तो अगर 31 मार्च को मैंने चेंज करने का सोचा, इस टाइम पे मैं मान लो कि 10 साल से बिज़नेस करता हुआ आ रहा हूँ, तो इस टाइम पे मेरी एक गुडविल होगी, ठीक है। मान लो अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1, तीन पार्टनर में। गोइंग फॉरवर्ड 2021 अप्रैल स्टार्टिंग से मैं कहता हूँ कि ये अब 3:1 हो जाएगी। तो मुझे देखना पड़ेगा कि इस टाइम पे आके मेरी कितनी गुडविल है, ताकि मैं बांट दूँ उसको, फिर आगे से फिर मैं आगे इस रेशियो में बांटूँ। तो मुझे इस बारी का इम्पैक्ट नलीफाई करना होगा। 31 मार्च 2020 तक का मुझे सारा क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा तो इस बंदे का फ़ायदा है। क्यों फ़ायदा है? पहले ये 1:3 ले रहा था, अब ये 1:2 लेगा। 1:2 कैसे? 3/6, ठीक है। तो ये इसको तो अनड्यू एडवांटेज हो गया ना। तो वही, इसको ना ऐसा ना हो, इसलिए हम इसको इस पीरियड पे, जब तुमने चेंज करी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उस पीरियड पे आके उसको सेट ऑफ करके चलेंगे। एडमिशन होता है एक नए पार्टनर का। जब वो नया पार्टनर आ रहा है, मान लो कि एक नया पार्टनर यहाँ आया, एक नया पार्टनर यहाँ आया, ये फॉर्म 10 साल से है, ये अभी 1 साल से हुआ है इसको, इधर एक पार्टनर ने ज्वाइन किया और इधर ज्वाइन किया, दोनों के सेम कैपिटल लेके आएंगे? नहीं, इसको गुडविल भी देनी पड़ेगी इस फॉर्म की, क्योंकि भाई अगर तू मेरा पार्टनर बनना चाहता था, तो जितना मैंने नाम कमाया है, तो उस नाम का जो प्रॉफिट आएगा वो तेरे पास भी जाएगा, तो तेरे को हमारी गुडविल के पैसे भी पे करने पड़ेंगे। सेम गोज़ विद रिटायरमेंट। अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं पूछूंगा, भाई जो मैंने इस फर्म में अपने 20 साल लगा दिए, तो मेरी वजह से भी कुछ गुडविल आई है, वो मुझे दो। डेथ में उसके लीगल हायर को मिल जाएगा। डिसोल्यूशन में फर्म बंद हो रही, तो तीनों जो मान लो कि 50 साल फर्म चली, उसके बाद बंद करनी पड़ी, तो जो भी गुडविल थी उसी रेशियो में बढ़ जाएगी। अमेलगमेशन होता है 2 फर्म्स का मिल जाना। तो जब 2 फर्म्स मिलती हैं तो अपना अपना गुडविल का शेयर कैलकुलेट करेंगी और अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी नीड कि क्यों निकालना है हमें गुडविल। अब क्यों तो ठीक है, पर कैसे निकालोगे? तो मैंने आपको ऊपर भी बताया, ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू निकलेगी। कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल नहीं बता सकता आपको। कोई मेरी ये वर्थ बता सकता है कि मेरी वर्थ कितनी है? नहीं बता सकता ना। कि मेरा नाम जो चलता है मार्केट में, उसकी वर्थ कितनी है, कोई नहीं बता सकता। तो उसके लिए कुछ मेथड्स निकाले गए हैं।
और ऐसा भी नहीं है कि हर मेथड से गुडविल सेम आएगी, ये भी ध्यान रखना है। बाय ईच मेथड गुडविल विल बी कैन बी एंड विल बी डिफरेंट, अलग हो सकती है, आराम से अलग हो सकती है, क्योंकि हम मेथड डिफरेंट चूज़ कर रहे हैं ना। पार्टनर्स कैन डिसाइड वेदर विच मेथड टू फॉलो। मतलब पार्टनर बोल सकता है कि यार मुझे ये, तीनों पार्टनर बैठेंगे बोलेंगे भाई चलो कौन सा करना है, जो तीनों को बेनिफिशियल लगेगा वो यूज़ कर लेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड है पहला। एवरेज सिंपल भी हो सकता है, वेटेड भी हो सकता है। क्या मतलब है इसका? इस मेथड का बेसिक एग्जम्पशन ये है, बेसिक एग्जम्पशन सुनना, ये कहता है कि अगर मेरे पास नया बिज़नेस है तो मैं ज़ीरो प्रॉफिट कमाऊंगा कुछ सालों तक। अगर मेरा बिज़नेस नया है तो मैं ज़ीरो प्रॉफिट कमाऊंगा कुछ सालों तक। पर क्योंकि अगर मैं कुछ भी प्रॉफिट कमा रहा हूँ, कुछ भी, लेट्स से मैं 5,000 10,000 भी प्रॉफिट कमा रहा हूँ, तो मेरा वो गुडविल का पार्ट है। मतलब कि वो मेरी गुडविल की वजह से आ रहा है। क्या बोला मैंने? एजम्पशन ये है कि न्यू बिज़नेस है जो, अगर जो मेरा उसमें ज़ीरो प्रॉफिट आता है कुछ सालों के लिए, तो जो मैं पे कर रहा हूँ, लेट्स से मैं नया पार्टनर आ रहा है, तो वो जो पे कर रहा है वो उस वजह से जो प्रॉफिट निकला है अभी तक का, जो प्रॉफिट निकला है वो तुम्हारा गुडविल की वजह से आ रहा है, और वो उसी के बेसिस पे मैं गुडविल कैलकुलेट करूँगा। कैसे करूँगा? सिंपल है। प्रॉफिट ऑफ 5 years ऑफ अ फर्म आर दिस, 13 में इतना, 14, 15, 16, 17 में। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज। 4 year परचेज मतलब कि मैं मान के चल रहा हूँ कि गुडविल 4 साल तक रहेगी मेरी। देखो 5 साल का एवरेज प्रॉफिट बताओ। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो कितना कितना हो गया ये देखो, 4 lakhs, 398, 450, 445, 5 लाख। तो इस मैंने क्या बताया, इस मेथड की बेसिक एजम्पशन ये है कि जो पांचों प्रॉफिट हुए हैं ये तुम्हारा उसकी वजह से हुए हैं, गुडविल की वजह से ही हुए हैं। ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हारी नई फर्म होती तो वो प्रॉफिट ज़ीरो होता। तो अगर इतना भी प्रॉफिट हुआ है तुम्हारा गुडविल की वजह से हुआ है, तो गुडविल तुम्हारी कितनी है? डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 साल का एवरेज निकाल रहा हूँ मैं। 438,600। ठीक है, ये मेरी आ गई क्या? एवरेज प्रॉफिट मेरा आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट मेरा ये आ गया। एवरेज प्रॉफिट को क्या कह रहा है? 4 साल के लिए मेरे को 4 साल की बताओ गुडविल, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इंटू 4 साल की मैं कह रहा हूँ गुडविल की वैल्यू बताओ। 438,600 मल्टीप्लाई बाय 4, 17,54,400, ये मेरी गुडविल की वैल्यू है। तो मैंने क्या करा, एवरेज मेथड में सब ईयर्स को ले लिया, डिवाइड बाय 5, एवरेज एक प्रॉफिट निकाल लिया कि इतना एवरेज प्रॉफिट होता है, ये पूरा गुडविल की वजह से होता है। तो इंटू 4, 4 साल की गुडविल इतनी आ गई। प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट 5 years, लेट्स से 5 years, 20, 24। और कह रहा है कि वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ 3 year परचेज निकालना है, वेट देना है, मतलब कि इनको वेट देना है। ये नहीं कि इसको इक्वल, जैसे हमने क्या करा पिछली बार, सबको 1-1 वेट दिया है, सबको 1-1 वेट दिया और इक्वली डिवाइड बाय 5 कर दिया। पर इस बार ऐसे नहीं करना है। इस बार कैसे करना है? 2012 13, 13 14, 14 15, 15 16, 16 17, 20,000, 24,000, 30,000, 25,000, 18,000। तो मैं वेट दूंगा 1 2 3 4 5, मल्टीप्लाई करके चलो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए इंटू बी, 48, 90, 1,90,000। टोटल आ गया कितना? 348 टोटल, डिवाइड बाय 15। अब डिवाइड बाय 5 नहीं करेंगे, ये बेसिक मैथ्स है। ठीक है, क्योंकि मैंने वेट लिया है तो मैं वेट से डिवाइड करूँगा। 348 डिवाइड बाय 15 कितना हो गया? 23,200 मेरा एवरेज प्रॉफिट है। इसको मुझे कितने ईयर के लिए चाहिए? 3 ईयर परचेज चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 69,600 मेरा गुडविल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट मेथड देखो। नेक्स्ट मेथड में कहता है
कि सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मतलब कि यार वो ये कहता है कि यार तू चल एक बिज़नेस तो करता है, पर अगर मैं सेम कैपिटल तूने जितनी लगाई है, अगर मैं सेम कैपिटल सेम बिज़नेस में कोई और लगाता तो वो नॉर्मली कितना प्रॉफिट कमा रहा है और तू कितना प्रॉफिट कर। अगर तू ज़्यादा कमा रहा है तो अपनी गुडविल की वजह से कमा रहा है। सिंपल है, बेसिक है। मतलब मान लो मैंने 5 लाख रुपए लिए, ठीक है, उसमें से मान लो 5 लाख रुपए लगा के एक बंदा 10,000 रुपये कमा रहा है नॉर्मली। मतलब मार्केट में ये रेट चल रहा है कि 5 लाख पे 10,000 रुपये बन जाते हैं। तू 5 लाख रुपए लगाकर अगर 25,000 रुपये कमा ले रहा है तो इसका मतलब कि 15,000 रुपये तेरे गुडविल की वजह से आ रहे हैं। दैट इज़ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो सिंपल है, देखो बुक्स ऑफ बिजनेस शोड द फर्म कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन दिस इज 5 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख है। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years इज दिस रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस गिवन द नॉर्मल रेट इज दिस। मैं कहता हूँ नॉर्मल प्रॉफिट, मैं बोलूँ नॉर्मल प्रॉफिट में 5 लाख रुपए लगाता हूँ 10% के रेट से तो 50,000 आ जाता है। क्या करा मैंने? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट। क्या करा मैंने? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 50,000 मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है, बट मैं कितने पैसे कमा ले रहा हूँ वो मैं देखूँगा कैलकुलेट करके। एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना आ रहा है, नॉर्मल एवरेज करते हैं 40, 50, 55, 70 और 85। ये आ रहा है कितना? 3 लाख डिवाइड बाई 5 दैट इज़ 60,000। मतलब कि अगर नॉर्मल बिजनेस जो इंडस्ट्री में चल रहा है अगर वो 5 लाख रुपए लगाता है तो 50,000 रुपये आता है, पर मैं जब लगा रहा हूँ तो 60 आ रहा है। तो मेरा सुपर प्रॉफिट आ रहा है 60,000 माइनस 50,000 दैट इज़ 10,000। मेरी गुडविल हो गई 10,000। कितने साल के लिए बताना है? ईयर ऑफ परचेज कितना है? 3 years, 30,000 मेरी गुडविल है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया कि नॉर्मल पैसा अगर सेम बिजनेस पे सेम कैपिटल लगाने पे नॉर्मली कितना अर्न होता है उससे ज़्यादा मैं अगर कमा रहा हूँ तो मेरा वो गुडविल माना जाएगा। थर्ड आता है कि ठीक है, मतलब ये तो ठीक है, एवरेज निकाल लिया तुमने, सुपर प्रॉफिट ये निकाल लिया, बट मैं अगर तुमसे ये बोलूँ कि जो मेरा प्रॉफिट है, जो मेरा प्रॉफिट है उसको अगर मैं कैपिटलाइज कर दूँ, मतलब कि लेट से मैं 20,000 रुपये कमा रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मान लो 10% चल रहा है, तो मेरी कैपिटल हो गई 2 लाख रुपये कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। बट एक्चुअल में मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ 180 है। क्या बोला मैंने? मैंने बोला 20,000 में प्रॉफिट कमा रहा हूँ, रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मल 10 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 है, तो मेरा 2 लाख कैपिटल लगनी चाहिए थी ये कमाने के लिए, पर मैंने तो 180 में ही कमा लिया इतना। एक्चुअल में 180 है। फिर से देखो क्वेश्चन, देखो बिजनेस हैज़ अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर बिजनेस इज 10%। तो मैं कहता हूँ कि नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होगी, मतलब कि नॉर्मली जो कैपिटल एम्प्लॉय होनी चाहिए 1 लाख रुपए कमाने के लिए होनी चाहिए, 10% से मैं डिवाइड कर दूंगा, दैट इज़ 10 लाख रुपए होनी चाहिए। बट मेरी एक्चुअल कैपिटल हैज़ 8,20,000। तो जो मैंने कम पैसा लगा के उतना ही कमा लिया, वो मेरी 180 मेरी गुडविल है। बस इतना सा है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब इसमें कुछ बीच बीच में आते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। एक ये है एवरेज प्रॉफिट का एक एग्जांपल, मतलब कि वो एक्सटेंडेड वर्जन है। क्या कहता है इसमें? देखो, कैलकुलेट गुडविल ऑफ अ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 year परचेज, बहुत अच्छी बात है। ऑफ द वेटेड एवरेज ऑफ द लास्ट 4 years, बहुत ही अच्छी बात है। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years आर दिस, वेट देना है दिस, ठीक है, समझ आ गया।
वो कहता है यू आर सप्लाइड विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ऑन September 14 अ मेजर प्लांट रिपेयर वाज अंडरटेकन अंडर फॉर 6,000। मेजर प्लांट रिपेयर है मतलब कि कॉस्ट में ऐड ये प्लस माइनस होना था, विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू। ओ ये पीएनएल में डाल दिया, मतलब कि 2000 क्या है ये, सितंबर 2014। सितंबर 2014 कितना होता है, कौन सा ईयर, 2014। इस ईयर में 2014 वाले ईयर में 20,000 का जो प्रॉफिट है उसमें 6,000 तो इन्होंने वैसे ही माइनस कर रखा है। 6,000 तो इन्होंने वैसे ही माइनस कर रखा है जो नहीं होना था। द सेट सम इज टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गिवन कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू डेप्रीसिएशन ऑफ 10%। अच्छा, इस पर डेप्रीसिएशन भी लगेगा ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, बहुत ही बढ़िया। द स्टॉक ऑफ 2013 वॉज ओवर वैल्यूड बाई 2400, मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक अगर मेरा ओवर वैल्यूड था तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा आया होगा। जो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक अगर 2400 से ज़्यादा है तो मेरा प्रॉफिट भी 2400 से ज़्यादा आया होगा। ये भी एडजस्ट करना है, ठीक है। और एक भी ध्यान रखना, अगर क्लोजिंग स्टॉक मेरा बड़ा हुआ है तो उसका मतलब ओपनिंग स्टॉक भी बड़ा है, अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी बड़ा है, ये ध्यान रखना। उसके बाद कहता है टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट ऑफ एनुअल चार्ज ऑफ 48 शुड बी मेड फॉर पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। बहुत बढ़िया, तो इसके लिए टेबल बना लें। 2012, 13, 14, 15 डिस्क्रिप्शन, 12, 13, 14, 15 प्रॉफिट गिवन। कितना प्रॉफिट है गिवन जो इनके हिसाब से है अभी, 20,200, 24,800, 20,000, 30,000। वेट बाद में लगाएंगे, जब एक्चुअल प्रॉफिट निकल जाएगा तो वेट लगाएंगे। अब वो कहता है 2014 में 6,000 का वो हो गया था, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे प्लस करना है वापस, मेजर रिपेयर टू मशीन। 6,000 में वापस ऐड कर दूंगा इसमें। 6,000 जैसे मैंने ऐड करे मुझे फिर डेप्रीसिएशन भी देना पड़ेगा, ठीक है, डेप्रीसिएशन भी देना पड़ेगा मुझे। तो मैं कहूँगा डेप्रीसिएशन लेस कर दो, कितना, 6,000 का पहले तो कितना है 10%। मैंने सितंबर में कराया, मतलब कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब कि 7 महीने। 600 रुपये का नहीं, 1 मिनट, अच्छा ये तो फाइनेंशियल कैलेंडर ईयर है क्योंकि 2014 लिखा था कैलेंडर ईयर है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने का, 4 महीने का 10% कितना होता है, ये हो गया 3, ये हो गया 2, सॉरी 6,000, 200 रुपये आ गया। 200 रुपये का डिप्रेशन मैंने यहाँ दे दिया। अब नेक्स्ट ईयर भी है, क्योंकि उसको क्या कह रहा है वो, नेक्स्ट ईयर भी तो देना है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे देना है, नेक्स्ट ईयर भी तो लगेगा इस पर। तो डेप्रीसिएशन फॉर नेक्स्ट ईयर 2015 के लिए डेप्रीसिएशन बताओ। अब पूरे साल का लगेगा, पर लगेगा 5,800 पे 10%, 580 मैंने यहाँ माइनस कर दिया। समझ आया ये पॉइंट? देखो वो ये कह रहा है कि मैंने एक रिपेयर कराया था पर वो मेजर रिपेयर था जो कॉस्ट में ऐड होना चाहिए था एसेट की, पर उन्होंने ऐड नहीं करा, उन्होंने पीएनएल में डेबिट कर दिया, जिससे मेरा प्रॉफिट कम आया 20,000 में से। 20,000 जो प्रॉफिट है उसमें 6,000 घटा हुआ है, मैंने वापस ऐड कर दिया। पर वो कह रहा है डेप्रीशिएशन में दोगे 6,000 रुपये। इस 6,000 रुपये मैंने डेप्रीशिएशन दिया 200 रुपये का। कैसे आया 200 रुपये? 6,000 की चीज़ 4 महीने के लिए बस, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बिकॉज ये कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है। मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि अगर ये ईयर दे रहा है 2012, 2013, तो ये कैलेंडर ईयर फॉलो अगर ये लिखता 2012, 13, 13, 14, तभी कर रहा होता फाइनेंशियल ईयर फॉलो। समझ आ गया? और इसने लिखा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे करूँगा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे जब हम करते हैं तो पिछले साल का जो डेप्रीशिएशन वो माइनस कर देते हैं। तो 5,800 कैसे हुआ? 6,000 माइनस 200, 5,800, और पूरे साल का देंगे अब 10% पूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक 2013 का ओवर वैल्यूड था, तो अगर ओवर वैल्यूड था मुझे कम करना पड़ेगा ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और प्लस करना पड़ेगा ओवर वैल्यू अंडर वैल्यूएशन। 2000 कब की बात है? 2013
13 में ओवर वैल्यू था, जो 2400 से मैं प्रॉफिट कम करूँगा और 2400 से मैं यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा दूँगा, क्योंकि मेरा वो भी कम आ रहा होगा फिर। उसके बाद और ये मैनेजमेंट 4800 रुपये सब में से लेस करने हैं, क्योंकि वगैरह इसको कैलकुलेशन में लो। बस इन सब का टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल आएगा 15400, इसका आएगा 17600, 23400, 24620। ठीक है, इनको वेट देना है मुझे 1 2 3 4। वेट जैसी दे दिया मैंने, तो इसका टोटल आया 15400, मतलब मल्टीप्लाई करना है। इसका आएगा 35200, इसका आएगा 70200, देन इसका आएगा 98480। इन सब का टोटल करके मैं डिवाइड बाय 10 करूँगा। 10 कैसा है, 1 4 3 7 2 9 10, 10 डिवाइड बाय 10 करूँगा तो मेरा आएगा 21928। और इसको मैं जब 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, ईयर्स ऑफ परचेज 3 है, 65784। ये मेरा गुडविल का वैल्यू है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, गुडविल देखा, उसके मतलब होता क्या है। उसके बाद हमने देखा कि उसकी नीड क्यों है। देन हमने उसके मेथड देखे तीनों, और कुछ क्वेश्चन करे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय। सो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फॉर मोर सच वीडियोज ऑन अकाउंटेंसी, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक, कॉमेंट एंड शेयर द वीडियोज टू योर फ्रेंड्स। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।